ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उषा दीदी का लौकिक और अलौकिक जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ, लेकिन बाद में लौकिक और अलौकिक रीति से आपका परिवार भारत में सेटल हुआ। आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए पिछले 40 वर्षों से लगाया हुआ है, या यूँ कहें समर्पित जीवन का 40वां पूरा किया है। 40 वर्ष, और इस 40 वर्ष के दौरान आपने बहुत सेवाएं की है, बहुत उपलब्धियां अर्जित की है, विदेश की धरनी से ज्ञान दिया है। तो जब भारत में विदेशी भाई बहनों ने एसएमएल की ट्रेनिंग दी, उसी ट्रेनिंग को हिंदी भाषा में ढालकर आपने बहुत सेवाएं की, जिसके कारण एसएमएल वाली उषा बहन के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। बाद में आपने अपना फोकस रामायण और महाभारत पर रखा, कि जिसका आध्यात्मिक विवेचन सबके सामने रखा, और फिर आपका फेवरेट विषय रहा गीता का भगवान कौन। तो बहुत सारी उपलब्धियों के साथ देश विदेश में भ्रमण करते हुए अनेकानेक आत्माओं को लाभ पहुंचाते हुए अनुभवी आत्मा आज हमारे बीच में है। हम सुनते हैं उषा दीदी से, और टॉपिक बहुत सुंदर है। दुनिया में तो न जाने पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, रॉयल्टी मेंटेन करने के लिए, अपनी रियलिटी को जताने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, परंतु बाबा ने बहुत सुंदर हमें साधन दिया, प्योरिटी। वही क्या है? पर्सनालिटी है, वही रियलिटी है, वही रॉयल्टी है। तो उसी पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। टॉपिक तो इतना बड़ा है कि एक एक बात के ऊपर एक एक क्लास हो जाए। प्योरिटी क्या है, रियलिटी क्या है, रॉयल्टी क्या है, और पर्सनालिटी क्या है ना? लेकिन बाबा ने हम बच्चों की पर्सनालिटी ही इतनी सुंदर बना दी। दुनिया में पर्सनालिटी को बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? पर्सनालिटी किसको कहा जाता है दुनिया में? उसमें कौन सी बातों के ऊपर विशेष फोकस करते हैं? किस पर? खाली बाह्य चेहरे पर ऐसा, और कपड़े पर, वस्त्र पर। अच्छा, और पर्सनालिटी खाली कपड़ा और वस्त्र है? हाँ, या चाल चलन पर, और नाम पे। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें भी कुछ वैल्यूज़ है। क्योंकि आज दुनिया के अंदर वही पर्सनालिटी वाले लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं कि जिसका बोलने में कॉन्फिडेंस हो, विल पावर हो, बोल्डनेस हो, है ना? कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बोल्डनेस हो, जैसे एक फिजिकल पावर जिसको समझते हैं। इन वैल्यूज़ को लेकर के ही वो समझते हैं कि हाँ, पर्सनैलिटी हमारी बहुत ऊंची है। आजकल दुनिया के अंदर भी हाँ, बाह्य चेहरे और चलन के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि उनकी चाल कैसी है,
और फिर मौके के हिसाब से वो कपड़े आदि ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन मेन उनका, भले कितने भी बढ़िया कपड़ा पहन लो, लेकिन अगर बात करने का सलीका ना हो, सभ्यता ना हो, वो कॉन्फिडेंस ना हो, अपने आप को इन्फीरियरिटी महसूस करते हो अंदर से, तो उसका कोई प्रभाव नहीं, कितने भी बढ़िया कपड़े क्यों ना पहन ले। तो इसीलिए मेन बात है कि जैसे दुनिया में भी अब लोगों का एक व्यू बदल रहा है पर्सनालिटी के लिए भी, और इसीलिए आज दुनिया में लोग उसी बात को डेवलप करने में लगे हुए हैं कि भाई किसी से भी बात करे तो वो डर न हो, संकोच न हो, लेकिन एक बोल्डनेस हो, कॉन्फिडेंस से हम किसी के आगे अपनी बात रख सके। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इन सब का आधार बता दिया कि भाई आज व्यक्ति के अंदर अगर इंफीरियरिटी को खत्म करना है, सुपीरियरिटी में नहीं जाना है, वो अहंकार भी नहीं आना चाहिए, लेकिन प्यूरिटी, एक शब्द को बाबा ने आधार बता दिया। उस प्यूरिटी को अगर विश्लेषण किया जाए तो जैसे कहा रियलिटी, रियलिटी माना वास्तविकता कहो, या जिसको कहे सत्यता की सभ्यता। रियलिटी माना सत्यता की सभ्यता, ये भी प्योरिटी है। और इसीलिए रियलिटी, रॉयल्टी जब कहते हैं तो ये सत्यता की सभ्यता जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, ये प्योरिटी है। दूसरी बात कि प्योरिटी माना स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, जिसको दादी जानकी हमेशा कहती थी अपने व्यवहार के अंदर। आज दुनिया के अंदर भी इसीलिए इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि अगर व्यक्ति अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है, ड्यूअल पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ समय तक लोगों को छल सकता है, लेकिन कुछ समय में ही वो प्रत्यक्ष हो ही जाता है कि इसके अंदर सच्चाई, सफाई नहीं है, ये अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो उसको भी बाबा ने कहा प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी माना ही अंदर बाहर साफ। तीसरी बात जो बाबा ने पिछली बार बहुत सुंदर बात कही कि प्योरिटी माना शुभ भावना, शुभ कामना। अगर मेरे मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति है, माना हम प्योर है ना। और दुनिया के अंदर प्योरिटी को डिफाइन किया गया है कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, ये सारी बातें प्योरिटी को लेकर। इसलिए कहा प्योरिटी एक विषय छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। यानी जिसको कहा जाए कि सारी वैल्यूज का बेस प्योरिटी है। जो बाबा हम बच्चों को, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण बनते थोड़ी है। सत्यनारायण की कथा कितनी दुनिया में हो गई होंगी, है ना, लेकिन सत्य नारायण नहीं बन पाए।
और बाबा हम बच्चों को यही अमर कथा को हो, तीजरी की कथा को, सत्यनारायण की कथा को हो, वो अमर कथा सुनने के बाद भी अमर नहीं बन पाते हैं या अमरपुरी के मालिक नहीं बन पाते हैं। तीजरी की कथा सुनने के बाद तीसरा नेत्र खुलता नहीं है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को ये प्योरिटी के फाउंडेशन को इतना मजबूत किया कि जिससे ही अमरत्व भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ही तीसरा नेत्र भी हमारा खुल जाता है। बिना प्योरिटी के तीसरा नेत्र भी नहीं खुलता है और न ही सत्यनारायण बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि बहुत सारे वैल्यूज का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो प्योरिटी में आता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते ये प्योरिटी की पर्सनालिटी डेवलप करनी है। और प्योरिटी की पर्सनालिटी में जो मैं सोच रही थी कि उसमें कौन सी बात को अगर विशेष लिया जाए, तो जैसे दुनिया के अंदर लोग बाह्यता में आते हैं, बाबा हमें आंतरिक ले जाते हैं उसकी गहराई में, कि उसका चलन कैसा होगा, दूसरा व्यवहार कैसा होगा। पर्सनालिटी में ये चारों बातें काउंट होती है। 4 बात को खाली मैंने लिया है आज के लेसन के हिसाब से, आज के टॉपिक के हिसाब से, कि उनका सोच कैसे होगा, दूसरा चेहरा कैसा होगा, तीसरा व्यवहार कैसा होगा और चौथा चलन कैसी होगी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी वालों की। तो जब हम कहते हैं कि उसकी सोच कैसी होगी, यानी दूसरे शब्द में अगर कहे उसका मन कैसा होगा, है ना। प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले का मन कैसा होगा, तो जो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना उस मन के अंदर इतनी भरी हुई होगी, हर आत्मा के प्रति इतना प्रेम प्रवाहित, निर्मल प्रेम जिसको कहा जाए, पवित्र प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं जिसमें, ऐसा निर्मल प्रेम जहां बहता हो उस मन के अंदर से, क्योंकि तभी तो शुभ कामना, शुभ भावना भी प्रवाहित हो सकती है। जब उस आत्मा को, हर आत्मा को हम आत्मिक भाव से देखते हैं, तभी वो निर्मल प्रेम, वो शुभ भावना, शुभ कामना और वो सोच के अंदर इतनी शुद्धता, सकारात्मकता बनी रहेगी। क्योंकि सकारात्मकता भी प्योरिटी के आधार से आती है। अगर अंदर प्योरिटी ही ना हो, बाबा ने एक मुरली में जैसे कहा था कि बच्चे व्यर्थ संकल्प आना, ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो कितना शुद्ध और सकारात्मक संकल्प मन के अंदर उत्पन्न होता हो, इतना खजाना हो सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव एनर्जी का। ये पॉजिटिव एनर्जी से मन, सकारात्मक ऊर्जा से जब मन भरा होगा, तब उस मन के अंदर से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, निर्मल प्रेम की सरिता स्वतः ही बहने लगती है। जहां कोई अपेक्षा नहीं, जहां
कोई प्रकार की चाहना न हो, जहां कोई प्रकार का भय न हो, लेकिन जिसको बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द ज्ञान मार्ग में दिया हम बच्चों को, बेहद, बेहद की फीलिंग। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं, ये मेरे तेरे का भाव उसमें नहीं आता है। मन के संकल्पों में जहां मैं और मेरापन ही न हो, वहीं वो शुद्धता बनी रहती है, वो निर्मल पवित्र प्यार बना रहता है और इतनी सकारात्मक ऊर्जा होंगी, क्योंकि यही सकारात्मक ऊर्जा हमें कॉन्फिडेंस देती है। आज व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कब खत्म होता है? जब नेगेटिविटी होती है, और वो नेगेटिविटी कहीं प्रत्यक्ष न हो जाए। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल तभी खत्म होता है जब अंदर झूठ होता है ना। अगर अंदर सच्चाई है तो कॉन्फिडेंस अपने आप होता है, लेकिन अंदर में अगर सच्चाई नहीं है, झूठ है, तो वो कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है। झूठ बोलने के बाद भी कॉन्फिडेंस बना रहे, हाँ, बहुत बड़ी बात है। वकीलों का यही पेशा है, उसके लिए तो पैसा लेते हैं कि झूठ भी बोले, वो भी कॉन्फिडेंस गिरे नहीं हमारा, है ना। ये वकील लोग ऐसे ही थोड़ी पैसा लेते हैं कि सफाई से झूठ बोलने का ही तो पैसा होता है उनका। कई बार कई लोग मुझे कहते हैं, हमारे लिए इतना आप झूठ बोल देंगे? मैं ये कहते, कितना पैसा मिलेगा उसका? क्यों? क्योंकि एक बार झूठ बोलना माना मुझे जीवन भर वो याद रखना पड़ेगा कि कहीं उस झूठ के कॉन्ट्रडिक्शन में मैं न जाऊं। नहीं तो लोग, पिछली बार तो आपने ऐसा बोला था, अब ऐसा बोला। तो मुझे जिंदगी भर वो पहली बार जो झूठ बोला है वो याद रखना पड़ेगा ना, ताकि उस वाक्य से मैं खुद को कॉन्ट्रडिक्ट न करूं। नहीं तो कितनों का विश्वास हम तोड़ देंगे, राइट। इसलिए बाबा ने इतना सरल उपाय हमें बताया कि बच्चे सच्चाई सफाई रखो, तुम सत्य बोलो, जिंदगी में कभी याद ही नहीं रखना पड़े। लोग आज जो कहते हैं बाबा की बातें याद नहीं रहती, क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि इतनी जगह हमने झूठ बोला हुआ है, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। और वो व्यक्ति आने के बाद, पिछली बार मैंने इसको ये कहा था, तो कितना टेंशन होता है। ये तो झूठ बोलना कितना टेंशन होता है। सच वाले को टेंशन होगा क्या? सच वाले को कभी कोई टेंशन नहीं होगा, उसको याद ही नहीं रखना पड़ता है ना। जो बात जैसी है वैसी बोल दो तो फ्री हो गए ना, चेहरा सदा प्रसन्न रहेगा। अब जो झूठ बोलने वाला है उसको जिंदगी भर वो याद रखना पड़े कि मैंने फलाने के सामने ये बोला था, कहीं पर भी कैसे भी करके मेरा वो झूठ प्रत्यक्ष न हो जाए। इसलिए हर बार उस बात को ढकने के लिए मुझे हर बार झूठ का इस्तेमाल कर, क्योंकि उसके बाद मैं सच बोल ही नहीं पाती हूं उस व्यक्ति के आगे। तो कितना टेंशन। ऐसे अगर मैंने 10 लोगों के सामने भी झूठ बोला, उसका योग लगेगा क्या? है? उसका योग लगेगा क्या? कभी नहीं लग सकता है। इसलिए बाबा ने हमें इतना सहजता से कह दिया कि बच्चे तुम सच्चाई सफाई रखो। सच्चे दिल पर साहब भी राजी हो जाता है, भगवान को भी राजी करने का यही तरीका है। और सच बोल देने से बस उस समय अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन बाद में जैसे ही पता चलेगा कि हाँ मेरे सामने सच बोला, तो वह व्यक्ति का विश्वास तो नहीं टूटेगा। ये प्योरिटी है।
और इसीलिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा कि प्योरिटी माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, उसको खाली प्योरिटी नहीं कहा जाता है, लेकिन प्योरिटी माना ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया उस बात को आचरण में लाना, ये है ब्रह्मचारी, ये है प्योरिटी। तो बाबा कई बार जब अपना अनुभव मुरली के अंदर सुनाते हैं कि भक्ति में भी बाबा की कितनी रॉयल्टी थी, कितनी सच्चाई थी, कि कई बार जब राजा महाराजाओं के पास भी जाते थे तो उनकी सत्यता की सभ्यता को देखते हुए वो राजाएं भी कह देते बाबा को अज्ञान काल में कि भगवान से गलती हो गई, राजा तो आपको बनाना चाहिए, हमको बना दिया। कितनी बड़ी बात है ये, एक कोई स्टेट का राजा ऐसा बोले बाबा को, तो ये सोचने की बात है कि अज्ञान काल में भी बाबा की सत्यता की सभ्यता, वो रियलिटी की रॉयल्टी कितनी जबरदस्त होंगी। कभी कोई बात को लेकर के झूठ नहीं अपनाया बाबा ने, साकार में भी जो बात जैसी है वैसे बता देते थे अपने क्लाइंटों को भी कि भाई मैं गीता के पाठ किए बिना कोई काम आरंभ नहीं करता हूं, और नहीं करते थे चाहे वो बैठा रहे। और बाबा कहते हैं, वो कहते भाई हम तो आपको इतना दाम देने के लिए तैयार है, आप अपने पूजा पाठ छोड़ दो, गीता का पाठ छोड़ो और बिजनेस पर आ जाओ। तो बाबा क्या कहते थे, तुम तो हमको कागज देते हो, हम तो आपको हीरे देते हैं। दाम तुम हमें दे रहा है, हम तुमको दे रहे हैं, और उसके लिए मैं अपने जो नियम मर्यादा है जीवन की उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए कहा कि प्योरिटी एक तो विचारों की, क्योंकि विचार ही चेहरा बनाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहा जाता है। तो विचार किस प्रकार का है वो चेहरा बताता है। तो चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा खुशी वाला, सदा खुश किस्मत दिखाई दे, खुश किस्मत है, ऐसा खुशी वाला चेहरा सदा हो, जिस चेहरे के अंदर ऐसी रूहानियत समाई हुई हो, क्योंकि चेहरे में ही तो सारी बातें आ जाती है, दृष्टि भी आती है, फिर वृत्ति भी आ जाती है ना, मुस्कान भी आ जाती है। तो ये सारी बातें जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे दृष्टि के अंदर रूहानियत हो, रूहों को देखो, उस सत्य स्वरूप को देखो, हर आत्मा का वो सत्य स्वरूप दिखाई दे। ऐसी हमारी दृष्टि हो कि ये भी आत्मा भाई भाई है, ये वृत्ति हमारी बन जाए। और इस तरह का जब हमारा आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो उसमें भी वो रूहानियत छलके। अर्थात बातचीत के अंदर रूहानियत का भाव बाबा का है मधुरता, गंभीरता, ये भी प्योरिटी का ही हिस्सा है। दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी कि प्योरिटी है उसका प्रमाण मधुरता, धैर्यता, गंभीरता और सरलता। सरलता, ये चार बातों से वाणी का पता चलता है।
अगर वाणी के अंदर सरलता न हो, सहजता न हो, अगर वाणी में मधुरता न हो, धैर्यता न हो, गंभीरता न हो, जो प्रैक्टिकल मम्मा के जीवन से सभी दादियां अनुभव सुना कि मम्मा के एक एक वचन भी जो निकलते थे कितने ज्ञान युक्त निकलते थे, और वो वाणी मम्मा की कैसी होती थी, धैर्यता और गंभीरता वाली। और इसीलिए उनके एक एक बोल के अंदर जो वजन होता था, जिसको कहा जाए तोलो और बोलो, तो मम्मा के एक एक वचन सुनने के लिए कैसे हर एक तत्पर रहता था। आज जब हम दुनिया के अंदर देखते हैं, लोग इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पब्लिक स्पीच कैसे देनी होती उसकी ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कैसा होना चाहिए। और बाबा ने आते ही बच्चे प्रदर्शनी समझाओ, उसी से पब्लिक स्पीकिंग हमारा चालू हो जाता है। कितना सरल तरीका बाबा का, वो कितना खर्चा करते पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए, और उसमें क्या सिखाते हैं, कैसे खड़ा रहना है, कैसा देखना है, कैसे बोलना है, यही बात सिखाते हैं पब्लिक स्पीकिंग। कैसा मैटर तैयार करना है, कैसे वो मैटर को इधर उधर की बातें न बोलकर कैसे बोलना है, ऐसा बोलना है, सब यही सिखाते हैं। और उसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, तब जाके एक पब्लिक स्पीकिंग। और बाबा ने हमें क्या बताया, बाबा ने हमें इतना सुंदर सिंपल तरीका बता दिया कि बच्चे तुम्हारी वाणी के अंदर जितना मधुरता, नम्रता झलकती होगी, जितना सरलता, धैर्यता, गंभीरता होगी, बस ये पब्लिक स्पीकिंग है। उससे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, तुम एक एक शब्द जो बोलेंगे लोग आतुरता से सुनेंगे तुम्हारे शब्दों को। व्यर्थ जितना बोलते हैं तो लोग भी 2 मिनट खड़े होने के बाद फालतू बातें, चलो, है ना, नहीं सुनना चाहते हैं। आज किसी की ग्लानि कर रहे हैं हम, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, सुनने वाले क्या कहेंगे, फालतू बातें कर रहे थे, टाइम वेस्ट किया हमारा। कहते हैं ना, पीछे से कहते हैं कि नहीं कहते। दूसरी बार उस व्यक्ति से क्या करेंगे, जैसे देखेंगे टाइम खा जाएगा, दिमाग खाएगा हमारा, रास्ता बदलो, यही कहेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमें इतनी सुंदर विधि बताई कि ये चेहरे के ऊपर एक तो दृष्टि, एक तो वाणी, वृत्ति, ये 3 चीज कैसे होनी चाहिए हमारी। वो प्योरिटी की पर्सनालिटी है। उसके साथ साथ तीसरा लेवल जो आता है, व्यवहार, कर्म या आचरण। व्यवहार कहो, आचरण कहो, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना आचरण कैसे किया, एक एक कर्म कैसे किया, कितना निरहंकारी होकर के एक एक कर्म किया, ये बाबा का प्रैक्टिकल जीवन है। जो लास्ट में सारे ज्ञान का सार 3 शब्द में बाबा ने समाते हुए कहा, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये है टोटल जीवन की धारणाओं का सार। ज्ञानी तू आत्मा किसको कहा जाता है, इसका एसेंस, ये 3 स्वरूप है। और ये संपूर्ण प्योरिटी है, संपूर्णता है। निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है तो इतना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, वाणी में इतना निरहंकारीपन और कर्म में इतना निर्विकारीपन। इसीलिए लास्ट में निर्विकारिता की टोटल हमारे कर्म के अंदर क्या होना चाहिए, निर्विकारीपन। कोई भी विकारों का सूक्ष्म अंश भी है तो वो भी इम्प्योरिटी है।
तो आचरण के अंदर वो रॉयल्टी हमारी अगर झलके तो रॉयल्टी खाली कपड़ों की नहीं है, लेकिन रॉयल्टी हमारे व्यवहार की है कि व्यवहार में कितनी सभ्यतापूर्ण हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तब पता चलता है इसकी प्योरिटी की परसेंटेज कैसी होगी। अगर व्यवहार में, वाणी में गाली गलोच है, इसको प्योरिटी तो नहीं कहेंगे। व्यवहार में असभ्य व्यवहार हो तो ये प्योरिटी की पराकाष्ठा नहीं है, और इसीलिए संपूर्णता हमसे बहुत दूर रहे, ये महसूस होता है। आज अगर कोई कहते हैं कि हमारे जीवन में विघ्न बहुत आते हैं, बंधन बहुत महसूस होते हैं, तो बाबा ने यही बात कही कि जितना निर्विकारी बनते जाएंगे उतना निर्बंधन निर्विघ्न बनते जाएंगे। क्योंकि ये बंधन और विघ्न जहां कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म विकारों का अंश का प्रयोग होता है हमारे संस्कारों के अंदर, हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, यही बंधन को क्रिएट करता है, यही विघ्न को क्रिएट करता है। तो निर्बंधन निर्विघ्न होना है तो निर्विकारी होना बहुत आवश्यक है। सिंपल बाबा की बातें हैं कि जितना जितना आप निर्विकारी अवस्था को अपने आचरण के अंदर ले आओ, अपने कर्म में ले आओ, उतना आप देखेंगे आप सहजता से बंधन मुक्त और विघ्न मुक्त या निर्विघ्न सहज हो जाएंगे। ये नहीं कि विघ्न आएंगे नहीं, अगर विघ्न आया भी, लेकिन विजयी आत्मा बन करके बाहर निकलेंगे। तो मधुरतापूर्ण व्यवहार जितना हमारा है, ये सारे जो वैल्यूज उसके अंदर आ जाते हैं, तब कहा कि व्यवहार कुशल व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में अंदर व्यवहार कुशलता। कैसे आपको अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर एक कर्म में, हर एक आचरण में, हर एक व्यवहार में किस तरह से करना है, तो ये बाबा हमें सिखाता है। सारी मुरली का एसेंस अगर निकालो, रोज की, प्रतिदिन की बाबा की मुरली का एसेंस अगर निकालो तो क्या होता है? व्यवहार, वाणी और कर्म कैसे होगा? अगर ये स्थूलता में अगर इतना ऊंचा व्यवहार, वाणी और कर्म हो हमारा, तो उसकी मनसा तो कितनी ऊंची होगी, ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये प्योरिटी का मतलब खाली एक बात के लिए प्योरिटी नहीं कहा गया है। प्योरिटी माना सारे वैल्यूज जहां आ जाए। इसीलिए बाबा हमेशा ये बात कहते हैं कि जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। पवित्रता जननी है, सुख शांति उसके बच्चे हैं। जीवन के अंदर अगर सुख शांति नहीं है बाबा का बनने के बाद भी, इसका मतलब प्योरिटी में कमी है। जीवन में अगर हर वक्त मन के अंदर तनाव ही तनाव महसूस हो रहा है, तो कहाँ जो सूक्ष्म जो विकारों के अंश है उससे मुक्त नहीं हुए हैं। इसीलिए है कहा ना, कई बार कई लोगों को आदत होती है बात बात में झूठ ही बोलना है उनको, छोटी छोटी
क्या क्यों बोला, अगर पूछे अगर उनको कि भाई ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, बोले क्या गया, उसका कुछ गया क्या, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने झूठ जो बोला उससे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाबा कहते ये भी छोटे छोटे विक्रम है जो हम अपने अंदर जमा कर रहे हैं, उसको फर्क पड़ा नहीं पड़ा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा आपके झूठ बोलने से, लेकिन क्यों बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये संस्कार है। कई लोग सोचते हैं हाँ युक्ति युक्त, हम युक्ति युक्त होकर के बोलते हैं। बाबा ने कभी ये शब्द नहीं कहा कि युक्ति युक्त बोलना मानना झूठ बोलना है आपको, बाबा ने ये नहीं कहा। बाबा ने कहा सत्य इस विधि से बोलो जो जैसे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस विधि से सत्य बोलना ये युक्ति युक्त है। लेकिन बाबा ने इसलिए नहीं कहा कि भाई युक्ति युक्त बोलना माना आप झूठ बोलो, है ना। जैसे बाबा कई बार हमें उदाहरण के रूप में मुरली में ही बात बताते हैं कि बच्चे अगर पवित्रता के लिए कोई ये करता है तो आप कहो मुझे रात को देवी स्वप्न में आई और देवी ने ये कहा कि तुम्हें पवित्र बनना है ना। बाबा कई बार हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई हम योग में बैठे थे और हमें बाबा ने ये कहा, तो प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा है ना। हमें सपने में देवी आई, तो आज बाबा ने जितनी देवियां बनाई है तो देवियां क्या संदेश दे रही है, योगी बनो पवित्र बनो, यही संदेश। तो सच ही बोल रहे हैं ना, कौन सा झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच को युक्ति से बोला है ना। सच ही बोलना है, लेकिन सच को युक्ति से बोलना है कि भाई हाँ सपने में आया। क्योंकि बाबा जैसे कहते हैं कई बार कि सपना किसको कहा जाता है, कई दिन में बैठे बैठे भी सपने देखते कि नहीं देखते, खाली रात में ही सपने देखते ऐसे थोड़ी है, बैठे बैठे भी कहां कहां घूम के आते हैं मन के द्वारा। तो सपने में घूम रहे हैं ना, कि पास में से कोई गुजर जाए, उनको पूछो यहां से कोई गया, तो कहते पता नहीं कहां खोए हुए थे, क्या सपने देख रहे थे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हमें सपने में आया, तो सपने में बाबा नहीं आता है, ख्यालों में बाबा नहीं आता है, देवियां नहीं आती है जो कहती है पवित्र बनो, तो झूठ कहां बोला हमने। तो इसीलिए बाबा कहे कि झूठ भी बोलना नहीं है, सच बोलो, युक्ति युक्त कर बोलो सच, जिसमें विकर्म न हो। क्योंकि छोटे छोटे झूठ का भी सहारा लेंगे ना तो एक संस्कार बनता जाएगा, और आज ये छोटा झूठ कल बड़ा झूठ बोलवाने के लिए भी आपको मजबूर करेगा। ये भी इम्प्योरिटी है, ये भी इम्प्योरिटी है। और फिर जैसे कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना ही पड़ता है, तो 100 विक्रम बना कि नहीं बना, 100 विक्रम बना रहे हैं ना। वो छोटे छोटे विक्रम इकट्ठे होते होते क्या होगा, पाप की गठरी तो भरेगी या नहीं भरेगी, फिर योग लगेगा जब ये संस्कार। इसीलिए भट्टी का नाम ही क्या रखा है, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्टी, है ना। ये जो सूक्ष्म हमारे छोटे छोटे संस्कार है, जिसको अभी तक हमने निग्लेक्ट किया हुआ है या अनदेखा कर दिया है, ये तो चलता है, कौन संपूर्ण बना है। बाबा कई बार हमें सुनाते हैं अव्यक्त मुरलियों में, बच्चों की भाषा बताते हैं बाबा, कैसे बोलते हैं बच्चे, है ना। तो बाबा कहे कि जब ये बात हम अंदर में ले आते हैं कि कौन संपूर्ण बना है, अच्छा चलो दूसरे नहीं बने, आप तो बने हैं।
क्योंकि तभी हमारा चलन कॉन्फिडेंट चल सकेंगे, बोल्ड चलन होगा हर कदम में, पद्मों की कमाई जहां हो रही हो। चलन का मतलब है चरित्र। जैसे किसी के चरित्र के विषय में बात होती है तो क्या कहते हैं, इसकी चलन ठीक नहीं है या इसकी चलन बहुत अच्छी है। तो चलन चरित्र को स्पष्ट करता है और इसीलिए चलन में बाबा कहे पवित्रता हो, अर्थात संपूर्ण चरित्र के अंदर वो पवित्रता इस तरह से समा जाए कि उसके हर चलन में भी कोई न कोई प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे। कई बार मैं ये बात कहती हूं कि दुनिया के अंदर जितनी भी महान हस्तियां हो गई, उन सभी महान हस्तियों के जीवन में अगर देखें तो कौन सी बात विशेष नजर आती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में देखो, है ना, यही प्योरिटी की पर्सनालिटी तो थी। उसकी अगर पर्सनालिटी लोगों को दिखाई दी, इतनी वो पर्सनालिटी चेहरे से जैसे तेज उसका चमकता था, है ना, मस्तिष्क से वो भले सत्य ज्ञान नहीं था उसके पास, लेकिन एक बात उसने अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर ली गीता से, है ना। गीता में बार बार कई जगह पर ये बात कही है कि हे अर्जुन, अपने व्रत में दृढ़ रहो। व्रत को उन्होंने दूसरा मीनिंग कर दिया, लेकिन वास्तव में व्रत एक ही होता है, ब्रह्मचर्य व्रत, उसी को व्रत कहा गया है। बाकी कोई भी चीज को व्रत नहीं कहा जाता है। तो व्रत माना ही ब्रह्मचर्य व्रत, एक ही तो व्रत है। तब अर्जुन को बार बार कहा कि हे अर्जुन, अपने व्रत में दृढ़ रहो, यानी अपने ब्रह्मचर्य व्रत में, लेकिन वहां से ब्रह्मचर्य निकाल दिया। तो व्रत को लोगों ने क्या समझ लिया, अपने दृढ़ता में, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत जो है उसमें। अब दृढ़ संकल्प रूपी व्रत अगर लिया जाए तो दृढ़ संकल्प का व्रत भी कौन सा है, पवित्रता का है, शुद्धि का है। आज दुनिया में भी अगर कोई लोग कहते भाई आज मेरा व्रत है, व्रत किसको कहा, अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं कर सकते हम। उपवास को कहा तो उपवास माना क्या कि अशुद्ध भोजन हम स्वीकार, कोई भी प्रकार की अशुद्धि स्वीकार नहीं करना, इसी को तो व्रत कहा। तो व्रत का हमेशा कनेक्शन शुद्धि के साथ है, पवित्रता के साथ है। और उसने गीता से उसी व्रत को अपने जीवन के अंदर धारण किया। और वो पर्सनैलिटी देखो, आज तक लोग स्वामी विवेकानंद के पर्सनालिटी की बात करते हैं, हाँ, एग्जाम्पल देते हैं कि कई लोग उसके पीछे चलते थे, कई कन्याएं उसके पीछे चलती थी कि हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते थे। क्यों? तो कहा फिर हमको तुम्हारे जैसा बेटा मिले। कहा मेरे कोई बेटा बना दो। स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र में ये बात आती है कि भाई तुम उसके बाद बेटा, और वो बेटा कैसा निकला क्या मालूम, तुम मेरे कोई बेटा समझ ले, मैं तेरा बेटा बन जाता हूं। ये प्यूरिटी की हाइट्स है। और उसी एक बात में वो इतना दृढ़ रहा कि सारी दुनिया को उसने इन्फ्लुएंस किया। तो प्यूरिटी की जो पर्सनालिटी है वही दुनिया को आज इन्फ्लुएंस कर सकती है। और जिसके अंदर प्यूरिटी नहीं है वो जेल में जाते हैं। भले कहलाने में महान आत्मा है, लेकिन प्यूरिटी की पर्सनालिटी नहीं है तो कहां पहुंच गए, पहुंच जाते हैं ना।
तो यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी एकदम शिखर पर चढ़ाते हैं। और यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी अगर जीवन में नहीं है, आध्यात्मिक जीवन होने के बावजूद भी अगर ये नहीं अपनाया, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? रसाताल में। वो रसाताल में चले गए, नहीं तो शिखर पर पहुंच जाओ। इसीलिए जब बाबा संपूर्णता, बाप समान ये शब्द जब कहते हैं, तो उसका भाव ही है कि संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी हम अपनी ऐसी बनाए जो बाबा का भी साक्षात्कार कराए, जो चेहरा और चलन बाबा का साक्षात्कार दुनिया को करा सके कि हाँ, सत्य में ये परमात्मा ज्ञान है और परमात्मा शक्ति से ही ये असंभव को संभव कर सके। बाबा हमेशा गृहस्थियों को क्या कहते हैं? गृहस्थियों को क्या कहते? कि इसी असंभव को संभव करने वाले जो गृहस्थी है, जब संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी बन जाएंगी, तो बड़े बड़े महात्माओं को भी चरणों में झुकाएंगे। हमेशा बाबा गृहस्थी को ये कहता था। ये बाबा के शब्द रहे हैं कि कोई समर्पित जो है महात्माओं को चरणों में नहीं झुका सकेंगे। वो समझेंगे आप तो हमारे जैसे ही है, आपको कोई अनुभव तो है नहीं। लेकिन अगर कोई गृहस्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके साथ में रहने के बाद भी जब इस पवित्रता के व्रत को अपनाते, तो बाबा हमेशा ये बात कहते थे, साकार में भी और अव्यक्त में भी, कि महात्माओं को चरणों में झुकाने वाले यही गृहस्थी है। समर्पित को बाबा ने ये बात कभी नहीं कही कि महात्माओं को भी अगर झुकाने वाले हैं तो ये गृहस्थी ही, और उसमें भी अगर बाल ब्रह्मचारी गृहस्थी है, तो उसके लिए तो बाबा हमेशा कहते थे कि ऐसे ऐसे सैंपल दिखाओ दुनिया के अंदर कि इस ज्ञान मार्ग में हमारे पास कितने ऐसे जोड़े हैं जो बाल ब्रह्मचारी है, साथ में रहने के बाद भी विकारों की आग नहीं लगी है। तब वो महात्माएं भी उनके चरणों में झुकेंगे। तो महात्माओं को झुकाने का आधार तो यही प्योरिटी की पर्सनालिटी है ना। ऐसी पर्सनालिटी आपने क्रिएट किया तब। तो इसीलिए कहा यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इन महान आत्माएं जो भी दुनिया के अंदर अगर शिखर पर पहुंचे, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो अरविंद आश्रम वाले अरविंदो हो, इन सभी को अगर देखेंगे कि अगर ये शिखर पर चढ़ गए, जिनके लाखों फॉलोअर्स अगर है, तो उनकी पवित्रता के आगे उन्होंने झुका है, या उनके आदर्श उस पवित्रता के आधार पर बने हैं कि जिसके आधार पर उन्होंने अनेकों को प्रेरित किया। तो इसीलिए बाबा कहे कि तुम भी अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा तब दे सकेंगे जब ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी हर स्तर पर अगर आ जाए। यही ब्रह्मचारी है, यथार्थ में यही ब्रह्मचारी है ना। आज अभी धीरे धीरे बाबा की जीवन कहानी के माध्यम से लोग भी, दुनिया के लोग जब समझ रहे हैं। मैं अभी पिछले साल नहीं, उसके पहले जो है रक्षाबंधन पर हरिद्वार गई थी। खास बहन जी ने बुलाया था कि प्रेम दीदी जाने के बाद महात्माओं को हर साल जो राखी बांधने जाते हैं, तो वो महात्मा हमको तो छोटेपन से देखा हुआ है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मधुबन से कोई आए तो विशेष जब हम गए यहाँ से, वो महात्माओं के साथ में बैठे और उस समय जो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के विषय में बोला, तो तब पता चला कि ये लोगों भी अभी चाहे पीस ऑफ माइंड के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं,
और उन्होंने बाबा की जीवन कहानी चाहे तो पढ़ी होगी कि सचमुच में बाबा ने कौन सी ऐसी विलक्षणता थी बाबा के अंदर जो इतने आज फॉलोअर्स बाबा के हो गए दुनिया भर के अंदर। ये बात उन्होंने भी महसूस किया है। तो इतना बोला बाबा के विषय में कि गर्व से जैसे हमारा भी जैसे सर ऊंचा हो गया कि वाह, है ना, ऐसा गर्व महसूस हुआ कि जैसे दुनिया में कोई कहते हैं ना भाई हम एक लायंस का मेंबर है या रोटरी का मेंबर है या प्रेसिडेंट अगर या गवर्नर भी बन जाते हैं तो एक उनको गर्व रहता है कि हम इतना समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसा है। लेकिन ऐसा लगा बाबा की जब इन्होंने महिमा की तो ऐसा लगा कि सचमुच बाबा के इतने श्रेष्ठ चरित्रवान संस्था के हम क्या है, स्टूडेंट्स हैं, हम बाबा के ऐसे बच्चे हैं। तो बाबा की बात सुनते सुनते जैसे हमारे अंदर भी वो खुशी गर्व जैसे ऊंचा उठने लगा। और सचमुच में पहली बार, नहीं तो वो बहन जी मेरे को सुना रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ, वो कभी भी बोलने के लिए नहीं देते थे, वो बोलते थे रक्षाबंधन का महत्व और वो सुनाते थे, माइक हमें उनको दे देना होता था, वो हमें कभी नहीं बोलते थे कि आप बोलो, है ना। लेकिन जब हम गए तो वो सुनते होंगे टीवी पर, देखते होंगे, तभी तो कहा कि देखते होंगे सुनते होंगे, तो कहा पहली बार सबसे 2 मिनट 2 मिनट बुलवाया उसने। जो स्टेट सेक्रेटरी भी वही बनते हैं, हमारे घर में आएंगे, हमारे घर में स्टेट सेक्रेटरी भी वही बनेंगे, वो लोग ही बोलेंगे, न हमें कभी बोलने दिया न कभी स्टेज कंडक्ट करने दिया। बहनें सुना रही थी, लेकिन बोले पहली बार सभी जितने बैठे थे महात्माएं सभी को कहा बस 2 मिनट में पूरा करना, 2 मिनट में माइक देते समय 2 मिनट में पूरा करना ऐसे। और फिर लास्ट में 2-2 मिनट करके भी 45 मिनट तो ले लिया उन्होंने, 45 मिनट या 1 घंटा। उसके बाद कहा बहन जी अब खुले दिल से आपको जितना मर्जी बोलना है बोलो, अब ये बोलो। तो कहा पहली बार उन्होंने हमें बोलने के लिए, और वो भी बिना टाइम लिमिट के, कहा जितना मर्जी आप बोलो। और दूसरी बात राखी बांधी सबको, वो लोग उठ के हमारे पास नहीं आते हैं, हमें एक एक के पास जाना पड़ता है। मैंने कहा ये तो वंडरफुल सिस्टम है। हम एक बोले नहीं, ये महात्माएं अपने आप को बहुत उसमें बैठते हैं, ऐसे दबदबा से बैठते हैं। अभी बंधवाते तो है, नहीं तो लकड़ी, उनकी जो लकड़ी होती थी ना, इसको बांधो ऐसे करते थे, हाँ बंधवाते तो है। तो एक एक के पास जा कर के जब राखी बांधी और उसके बाद जब जाने लगे, नाश्ता टोली आदि दिया, सबने खाया पिया और जाने लगे, तो कहा पहली बार इन्होंने जो है सबसे पैसे इकट्ठे किए और कवर दिए। कहा कभी नहीं देते हैं ये लोग, कभी नहीं देते हैं कवर ये लोग। एक तो कभी बोलने नहीं देते हैं, स्टेज नहीं देते हैं, और कभी पैसा तो देना ही नहीं है उन्होंने। यहाँ से जो सौगात ले जावे वो ले जावे, लेकिन देना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो पैसा देकर गए, कवर देकर गए। मेरे को भी इतना आश्चर्य लगा कि देखो आखिर समय तो बाबा कहते हैं ना एक दिन आएंगे। बाबा की कई मुरलियों में, अभी 2-4 दिन लगातार मुरलियों में आया कि महात्मा भी झुकेंगे, आखिर तो आना है यहाँ पर, यहाँ से ही लेकर के जाएंगे, तब जाकर के कलयुग में वो सुना सकेंगे ज्ञान को। मिक्स चैरिटी करके भी सुनाएंगे, जैसे भी तैसे भी सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे तो सही। तो इसीलिए बहुत माना परिवर्तन, समय कितना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है कि अब धीरे धीरे वो भी किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं। और बाबा की बात को, महिमा जो किया वो भी दिल से करके लगा कि हाँ ये भी सुनते हैं या पढ़ते हैं बाबा की जीवन कहानी, तभी आज बाबा के सामने झुके हैं। तो इसीलिए समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, और इसीलिए संपूर्णता को प्राप्त करना है। बिना पवित्रता की सूक्ष्मता में जाए बिना हम संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
पवित्रता ही मनुष्यता की शान है और बाबा को प्रत्यक्ष करने का भी साधन है। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।